हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हमने कल चैप्टर फर्स्ट के कुछ पार्ट को यानी कि पैराग्राफ थर्ड तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इससे आगे के जो पैराग्राफ्स हैं चैप्टर उसको रीड करेंगे। हमने थर्ड चैप्टर तक पढ़ लिया था और हमने देखा था कि भाई पैट्रिक, जिसको होमवर्क पसंद नहीं है, उसको एक बोना मिलता है और वो कहता है कि बिल्ली से मेरा पीछा छुड़वा दो और मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। और पैट्रिक इसके बदले उसको अपना होमवर्क करने के लिए कहता है। तो अब पढ़ते हैं भाई नंबर 4 पैराग्राफ से। द लिटिल मैन्स फेस ब्रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हम्पर। अब जैसे ही पैट्रिक ने उसको कहा कि मेरा होमवर्क कर दो 35 दिन का जो पेंडिंग पड़ा है, तो ये बात सुनकर जो छोटा आदमी था, जो बोना था, उसका फेस कैसा हो गया? ब्रिंकल्ड, यानी कि झुर्रियाँ आ गई। और झुर्रियाँ भी कैसी? लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हम्पर। डिस्क्लॉथ जिससे आप बर्तन साफ करते हो, वो वाला कपड़ा, और उसको जब एक हम्पर के अंदर फेंक देते हैं। हम्पर क्या होता है? एक डिब्बा जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, तो वो कपड़ा जो आप देखते हो सिकुड़ जाता है ना, झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो वैसा ही उसके फेस पर ब्रिंकल्ड आ गई। He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips। तो उस बोने ने क्या किया? अपनी टांगें पटकी भाई, बीच उसको जब पता चला कि होमवर्क मेरे को करना पड़ेगा, और डबल्ड हिज फिस्ट, यानी कि अपनी मुट्ठियों को कस के बंद कर लिया। एंड ही ग्रिंस्ड एंड स्कॉल्ड, और वो गुस्सा हो गया और अपने चेहरे पर क्रोध दिखाया, अपना फेस उसने बनाया और लिप्स को दबाया। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो बोने ने कहा, क्या कहा भाई? कि ये तो एक प्रकार का शराब है मेरे लिए, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने प्रॉमिस किया है तो आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। बट ओके, नेक्स्ट अब पैराग्राफ नंबर 5। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। ट्रू टू हिज वर्ड यानी कि अपने वादे का पक्का। जो लिटिल एल्फ था, एल्फ का मीनिंग होता है भाई बोना। बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब वहाँ पर एक समस्या थी। ग्लिच क्या होता है भाई? आप साइड में मीनिंग देखोगे तो लिखा है ग्लिच एन इनफॉर्मल वर्ड, ए फॉल्ट इन द मशीन डैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। हियर हिट्स और प्रॉब्लम। वैसे तो ग्लिच का मतलब होता है कि मशीनरी के अंदर कोई ऐसा पार्ट, ऐसी प्रॉब्लम जो उसको प्रॉपरली काम करने में बाधा डाले, बट यहाँ पर ग्लिच का मतलब है एक प्रॉब्लम। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। अब जब वो काम करने लगा तो अब एल्फ को तो कुछ पता ही नहीं है भाई, उसको पता नहीं क्या होमवर्क क्या होता है ना, तो वो क्या करता, उसे कुछ पता नहीं चलता कि व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। तो उसे हेल्प की ज़रूरत होती, तो वो कहता हेल्प मी, वो हमेशा यही कहता। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती किसी भी तरीके से, क्योंकि पैट्रिक को तो उसको अपना होमवर्क पूरा करवाना था। आई डोंट नो दिस वर्ड, तो वो एल्फ क्या कहता भाई? आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। द एल्फ सिकेटेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो उसका होमवर्क पढ़ता तो वो चिल्लाता जोर से कि मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, मीनिंग बताओ इसका क्या है। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे को एक डिक्शनरी ला के दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। फिर वो कहता कि नहीं, डिक्शनरी तो चलो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे करो, तुम खुद इस शब्द को ढूंढो और उसे पढ़कर बोलो और फिर मैं लिख दूंगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं पैट्रिक को खुद कोई अपना होमवर्क के लिए पढ़ना पड़ रहा है, एल्फ तो सिर्फ उसको राइट कर रहा है। अब नंबर पैराग्राफ 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 6 पैराग्राफ। व्हाट इट कम टू मैथ्स, ओके सॉरी, व्हेन इट कम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब जब मैथ की बारी आई फिर तो पैट्रिक का लक और भी ज़्यादा बुरा था। क्यों? वट आर द टाइम टेबल्स, द एल्फ रिकर्ड, वी एल्व्स नेवर नीड डैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस एंड डिविजन्स एंड फ्रैक्शंस।
तो जब मैथ की बारी आई, उस छोटे बौने ने क्या कहा, भी मैथ का तो मुझे पता ही नहीं, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, ना ही मुझे एडिशन का पता है, ना सब्ट्रैक्शन का पता है, ना ही डिवीज़न का, और ना ही फ्रैक्शंस का। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड करो। ये कौन कह रहा है? ये छोटा बोना कह रहा है कि तुम मेरे पास बैठो और तुम मुझे बताओ भी ये क्या होता है, सारा मैथ का जो भी मैटर है। Elves know nothing of human history, to them it's a mystery। और उसने कहा कि बोनों के लिए, एलेब्स के लिए, यानी बोनों के लिए ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में वो कुछ नहीं जानते, मानव हिस्ट्री के बारे में, और उनके लिए तो ये क्या है कि मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या होता है? भी एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, वो छोटा जो एल्फ था जो ऑलरेडी ए शाउटर था। शाउटर क्या होता है? भी जोर से चिल्लाने वाला। जस्ट गो टू लाउडर, और जोर से बोला, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और किताबें लेकर आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू डू, और तुम मेरी सहायता करो उनको पढ़ने के लिए। तो हमने क्या देखा इस वीडियो के अंदर कि कहीं ना कहीं पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं खुद वो इन्वॉल्व हो रहा है स्टडी के अंदर पैट्रिक। भले एल्फ जो बोना है वो इसको होमवर्क करने में सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है, बट ज़्यादा टाइम तो पैट्रिक को भी साथ में पढ़ना पड़ रहा है। तो इससे आगे के पार्ट में हम जो बाकी बचा हुआ चैप्टर वो कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।